हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज बहुत सारी प्रॉब्लम का डिस्कशन करना है, ठीक है ना जी। और बाबू आपकी प्रॉब्लम 41 और 43 मैंने ले ली है बिना रिकॉर्ड करे लेक्चर। और बताओ जी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 45। बाबू क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है देख लो आराम से। वैसे मैंने कल बोर्ड पर किया था। Accounts of Tesla and Divya showed a credit balance of 10 lakh and 750 respectively after taking into account drawings and net profit of 5 lakh। कहता है कि जो तेस्ला और दिव्या की जो कैपिटल है ना, ये ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के बाद है। तो ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के बाद है, तो इसका मतलब कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होगी। ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ देता हूँ, ड्रॉइंग्स माइनस कर देता हूँ, तभी तो पहुंचता हूँ क्लोजिंग कैपिटल तक। अगर जो कैपिटल है इसमें नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स एडजस्ट हो चुके हैं, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ही तो है। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। ड्रॉइंग्स गिवन है पार्टनर की। कहता है तिशा ने ड्रॉइंग्स करी 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 25,000 रुपए तिशा निकाल लेती है। क्वार्टर 4 है यानी कि 1 लाख रुपए निकाल लेती है। और बाबू बोलता है दिव्या की ड्रॉइंग्स है कुछ ऐसे ऐसे, यानी कि इरेगुलर ड्रॉइंग्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है ये। और अगर मैं ड्रॉइंग का टोटल करूं तो ये 50,000 रुपए की ड्रॉइंग्स है। ठीक है, अब बताओ क्या दिक्कत आई कुछ इसमें। पहले 28 पढ़ दो। 28 कौन सा है? अच्छा, ठीक 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 ठीक। मैं अभी करूंगा 28, तब जब करूंगा तो पता लग जाएगा ये ड्रॉइंग्स की प्रॉब्लम निपटाता हूँ। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई इशू आया होगा, इसमें नहीं आया होगा। 28 की वैसे कंफ्यूजन हो रही है तो बात करेंगे, कोई नहीं, और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं था। बाबू 46 टू 50 इसकी प्रॉब्लम फटाफट से पूछ लो। 50 का थर्ड पार्ट। और भाई कहने को तो 4-5 बच्चों ने क्वेश्चन नहीं करे यहाँ से, तो प्रॉब्लम तो हो रही नहीं करे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी आप कहते हैं मैंने ट्राई किया हुआ नहीं। नहीं अभी तो आपने आखिरी में मेरे को दिखाया, मैंने ट्राई करा, मैंने काट दिया। 46 पढ़ो जी। बाबू क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं और उसके बाद 28 पे शिफ्ट करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या नहीं है, समस्या पूछ लेना, नहीं है तो बेटा सीधा मैं 28 पर जा रहा हूँ। मान्या जी रुक जाओ एक मिनट। A, B and C are partner during the year ended 31st of March 24. Each of the partners withdrew 10,000 regularly. अच्छा जी। A withdrew in the beginning of first 6 months of the year. B withdrew in the middle of the month for the first 6 months of the year. C withdrew at the end of the month for the first 6 months. अच्छा जी। Calculate the interest on drawing 6% per annum for the year ended 31st of March 24. बाबू 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, ये हर महीने के शुरू में निकाल रहा है 6 महीने तक। बी हर महीने के मिडल में निकाल रहा है 6 महीने तक, और सी हर महीने के एंड में निकाल रहा है 6 महीने तक। पर ब्याज 31 मार्च तक का देना है। जो सेम क्वेश्चन मैंने अभी 43 बताया, 41 और 43 में डिफरेंस बता रहा था ना, कि वही 43 का दूसरा पार्ट है, समझ लो। ठीक है जी। तो 10,000 रुपए महीना ड्रॉइंग्स कर रहे हो फॉर द 6 मंथ। यही ए कर रहा है, यही बी कर रहा है, यही सी कर रहा है। बस ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, ये मिडल और ये एंड, यानी कि टोटल ड्राइंग सबकी 60,000 है। ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय ड्राइंग्स का रेट, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय ड्राइंग्स का रेट कितना है 6% पर एनम, मल्टीप्लाइड बाय 80/12। ठीक है। अब वो एवरेज टाइम कैसे निकलेगा बाबू? हर मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग कर लेते हो, यानी कि 1 अप्रैल को कर लेते हो, 1 मई को, 1 जून को, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पहले मैं कहानी, क्योंकि 6 महीने तक ड्राइंग करी है, तब तक पहले मैं कहानी 30 सितंबर तक की निकाल रहा हूं। ठीक है जी। तो वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 3.5 महीने तो आ गई है। और 30 सितंबर के बाद 6 महीने होता है, तो 3.5 और 6 9.5 महीने का।
यहाँ 9 का निकलेगा और यहाँ 8.5 का निकाल कर देख रहे हैं, आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ गया होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? और बताओ किसी की कोई भी दिक्कत और परेशानी? 50 का खाना चाहिए, सी का 8.5 का बाबू। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा था सी, ठीक है। पहले 30 सितंबर तक का कैलकुलेट कर लेते हैं एवरी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, इट इज 2.5। अगर 2.5 है तो 6 महीने और 30 सितंबर का है तो 30 सितंबर तक कैलकुलेट होना है, 6 महीने और भी तो हैं। मैं बच्चों को लग रहा है भाई साहब सच में अकाउंट्स चल रही है क्या? 11th क्लास में वही ठीक था बहू। अब 50 तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बढ़ जाए आगे। चलो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं, जो ठीक ठाक भारी भरकम क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर का। अगर आपकी कोई परेशानी नहीं है तो सीधा 28 पे है। 50 अच्छा 50 का सी पार्ट भी था क्या? ले भाई पहला अगर 50 का सी पार्ट करता हूं। कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। पूरा कर दूं? अच्छा जी पूरा कर दो बाबू, ए पार्ट से पढ़ना शुरू करो। अच्छा निकालना क्या ये समझ में आ गया? इंटरेस्ट रेट निकालना है ड्राइंग्स का। अच्छा ए पार्ट कहता है इफ ही विड्रू 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर for the year ended 31st of March 24 and the interest on drawings is 1500। बस यही क्वेश्चन बाबू। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकालता है, नहीं तो देखना बाबू। आप एक बात बताओ, आप क्या फॉर्मूला लगाते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का अगर रेगुलर ड्राइंग्स हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम अपॉन 12, यही लगाते हो। ठीक है, क्वेश्चन है मुझसे इस बार एक वेरिएबल पूछा हुआ है रेट ऑफ ड्राइंग्स, यानी कि ये गिवन होगा और पहले पार्ट में गिवन है इंटरेस्ट रेट कितना है 1500। ठीक है, उसने कहा 6000 रुपए निकालते हो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। 6000 रुपए निकालते हो, 4 बारी तो निकाले होंगे, मतलब निकाले तो 24,000 ही होंगे। ठीक है, रेट मुझे कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। बाबू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते हो, यानी कि 1 अप्रैल को निकालते हो, 1 अप्रैल से 30 जून होता है ना क्वार्टर, फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर होता है, फिर 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरे 12 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 महीने डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज टाइम है 7.5। अब आप देख रहे हो मैंने एक बार नहीं कहा, टेबल में मैंने लिख दिया था, टेबल में मैंने लिख दिया था, मुझे रटा हुआ होगा। जो आदमी इतने साल से एक ही चीज बता रहा है उसको रटा हुआ होगा। टेबल की 9 चीजें रटनी कौन सी बड़ी बात है, आप समझ सकते हो, पर मैं फिर भी नहीं करता। मेरी प्रैक्टिस देख रहे हो, हमेशा एवरेज टाइम निकाल देता हूँ आपके सामने, यही प्रैक्टिस फॉलो करते जाना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है टेबल। बाबू अब जरा सॉल्व कर लो इसको, दिक्कत क्या है इसमें बेटा? ये 1500 है, ये 24,000 है, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 अपॉन 12। मैंने सिर्फ ये ओपन किया, अभी तक और कुछ नहीं किया। मेरी तरफ देखना बाबू, 20 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 ये 150 आ गया, क्योंकि अगर मैं 0 की इधर मल्टीप्लाई कर दूं ये 75 हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 150 आ गया ये बाबू। यानी कि अगर मुझे R निकालना है, ये 150 कहां जाएगा, डिवाइड में तो जाएगा, यानी कि 10% आंसर आ चुका होगा पहले पार्ट का। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात? और ये 10% पर एनम ही आया होगा, 10% मत लिखाना, साल का रेट है पूरे। ठीक है, सी पार्ट मैं और कर देता हूं इसका, ठीक है ना, बी पार्ट खुद कर लेना, हो जाएगा मुझे लगता है। बाबू कहता है इफ यू विड्रॉ 6000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024
एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 1200। बाबू अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो, ये मैं आपको बता देता हूं, इसने कर दिया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और कभी ये कह रहे हैं ना कि हर क्वार्टर में इतने निकालते हैं और कभी ना बताए कितने कब निकाल रहा है, मतलब मिडल निकाल रहा है, बीच में निकाल रहा है, कब, तो हमेशा मिडल मान लेना, आंसर उसी से ही आएगा आपका। ठीक है जी, जिसने मिडल मान के किया होगा आंसर आ गया होगा, किसी ने करा था मिडल मान के आंसर आ गया था, तो मिडल मान के ही करना, यही प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है, और तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। ठीक है जी, लो मैं कर देता हूँ, करने वाली बात है तो रहने दो, हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28। बाबू मुझे क्वेश्चन नंबर 28 बहुत पसंद है, मुझे पेपर बनाना, मैं कंफर्म दूंगा क्वेश्चन, आपको कभी पसंद नहीं आएगा, ये मेरे को पक्का पता है। चलो जी, सब सामने देखना बेटा और आराम से समझने की कोशिश करना। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2, सब सामने देखना है बेटा। A and B are partners in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital account. बाबू अभी आपको ये नहीं पता कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, या एक दो जगह आपने शायद पढ़ भी लिया होगा नाम, फिक्स्ड कैपिटल लिखा होगा। बाबू कुछ नहीं जानना फ्लक्चुएटिंग क्या है, फिक्स क्या है, 2 दिन बाद पता लग जाएगा। कैपिटल को कैपिटल पढ़ो बस, फ्लक्चुएटिंग वर्ड फिक्स्ड वर्ड इग्नोर करो। कहते हैं ए और बी 3:2 में पार्टनर है, इनकी कैपिटल का बैलेंस है 31 मार्च 2020 को 1,60,000 और 1,40,000। 31 मार्च 20 को, समझदार हो तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये कौन सी कैपिटल है। बाबू ज्यादातर दिमाग में जा रहा होगा ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन गिवन है। फिर भी ऐसा भी हो सकता है कहीं आगे जाकर कह दे कि आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, अगर इसने ऐसा कह दिया तो ये ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। 31 मार्च के दिन 2020 के दिन जो कैपिटल है 1 अप्रैल 20 को भी तो वही होगी। अगर इसने आगे जाके कह दिया कि आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है तो कौन सी कैपिटल बन जाएगी, ओपनिंग। अगर कुछ नहीं कहेगा तो क्लोजिंग जिंदाबाद। आगे बढ़ते चलो, कहता है their drawings during the year were 30,000 each। दोनों की ड्राइंग्स है 30,000 रुपए, 30,000 ईच। ठीक है, आगे बढ़ता है। एज पर पार्टनरशिप डील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। समझदार को बहुत इशारा काफी, अब मेरे को कंफर्म हो गया कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कंफर्म हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप ढंग से पढ़ते नहीं। कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। कोई मेरे को इस वर्ड का मतलब बताएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं। आप खुद समझो यार, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, बहुत समझदार हो भाई। ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ता है ना क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में, 8-9 चीजें लिखी थी ना। अगर वो दे दी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो ये कौन सी कैपिटल निकली होगी, क्लोजिंग ही तो निकली होगी। हिंट बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते चलो। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000, शो योर वर्किंग क्लियरली। अच्छा जी, कहता है आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, गिवन है कि प्रॉफिट हुआ था फर्म को 90,000 रुपए। अभी कौन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भैया, जब भी कहते हैं मुझे ना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि प्रॉफिट किसी चीज को चार्ज करके है या नहीं है। मैंने कहा अगर कभी कुछ ना बताए तो किसी भी चीज को चार्ज करके नहीं होता वो प्रॉफिट, कुछ भी चार्ज नहीं हुआ होता। आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं देख लो दोबारा से, जब तक कहेगा नहीं ना प्रॉफिट में चीज चार्ज है तब तक मानना कुछ भी चार्ज नहीं। ठीक है जी, अब एक बात बताऊं आपको, मैंने इस कंसेप्ट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करे हैं, 2 पहले करे और अब ये तीसरा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 और 30 मैंने किया है और मैंने 31 किया है, ये 3 ही तो क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 28 और 30 में कोई फर्क समझा सकता मुझे क्या? एक बार 30th क्वेश्चन फिर पढ़ना। आप पढ़ रहे हो, क्लास पोज नहीं हो रही, पढ़ते जाओ और मुझे कोई फर्क बताओ।
पढ़ा आपने क्वेश्चन? हाँ देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की बात और 28 की दोनों की। पार्टनर दोनों जगह दो हैं, यहाँ ए और बी है, वहां लॉन्ग और शॉर्ट है। ठीक है, इधर देखना प्लीज, मेरी तरफ, प्लीज मेरी तरफ देखना। यहां पर भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, वहां पर भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। सर आप ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने ना अगर 2-3 बार बैच में बोला है ना कि जिगर चाहिए फंडामेंटल चैप्टर शुरू करने के लिए, तो सच में जिगर चाहिए। वो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला था पहले दिन शुरू करने का, सबसे मुश्किल चैप्टर है पूरी अकाउंट्स का, सबसे मुश्किल चैप्टर, टीचर्स के तोते उड़ जाते हैं इसको कराने में, और ये पहला चैप्टर है। इतना अनफेयर है ये टीचर्स के साथ कि टीचर का बच्चा तो पक्का होता नहीं, चैप्टर देख के उसकी हवा संट हो जाती है। अब सुनना जरा काम की बात, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में। बाबू ये भी क्लोजिंग कैपिटल थी, वो भी क्लोजिंग कैपिटल थी, पर यहां पर और वहां पर एक फर्क है। ठीक है जी, मैं फर्क क्लियरली ऑब्जर्व कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। इसने यहां पर नेट प्रॉफिट एडजस्ट हुआ था, ड्राइंग्स एडजस्ट हुई हुई थी जी, बिल्कुल हुई हुई थी, और यहां पर ओपनिंग कैपिटल तक मैं पहुंच पा रहा था ये तीनों चीजों को देखकर। ठीक है जी, यहां पर ड्राइंग्स एडजस्ट हुई हुई हैं, 30,000 ईच ड्राइंग्स और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। बाबू प्रॉफिट एडजस्ट हुआ हुआ है जी, बिल्कुल हुआ हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट हुआ हुआ है, और फिर मुझे ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है। ये मैंने कैसे डिसाइड करा बाबू, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था, आप ना क्वेश्चन की ना इंटेंट नहीं पढ़ते। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी क्वेश्चन में निकालना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कभी पे किया होगा? ये देखो, निकालना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कभी पे किया होगा? वो पे ही नहीं किया होगा। और एक क्वेश्चन ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए नहीं कहा उसने, वो भी बहुत समझदार है, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, आपको क्या निकालना है, आप ओपनिंग कैपिटल निकालो चुपचाप। अगर अब भी आपको 28 और 30 का डिफरेंस समझ नहीं आया ना, तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई टीचर कंपैरिजन कराता नहीं किसी क्वेश्चन का किसी के साथ। मैंने तो पूरा कंपैरिजन करा दिया। क्लियर बात? एक आज एक सेकंड पॉज करना, अदितेश खड़ा हो जाओ और बाबू बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 28 और 30 में एक फर्क है, दिख रहा है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे पहले ही दे दिया है, और आपको कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हाँ जी भाई, मैंने तो अभी देख, मैंने तो सिर्फ अभी रीडिंग में डिफरेंस बताया, आंसर नहीं करूंगा क्या? जब क्वेश्चन शुरू किया मैं तो आंसर करूंगा ना यार, आपकी हर बात का आंसर करूंगा, आप टेंशन मत लो। जो आपने करा वो गलत है, मैं एडवांस बता रहा हूं, आप टेंशन मत लो। हाँ जी बेटा बताओ, रीड हो पा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 और 30? अब चलो, अब मैं 28 शुरू कर देता हूं। बाबू 30th क्वेश्चन को यहां से छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वापसी अपने इसी क्वेश्चन पे रहते हैं, क्योंकि 30th हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन थी? 160 और 140। ठीक है, मैं बता देता हूं गलती कहां हुई होगी, एडवांस बता देता हूं। आपने 90,000 का प्रॉफिट बांट दिया होगा 3:2 में, ज्यादातर बच्चों ने। अगर एक सेकंड क्लोज करना बाबू, सामने देखते रहो। बाबू क्वेश्चन ने कहा था दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग करी 30,000 ईच, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू क्वेश्चन ने कहा था नेट प्रॉफिट है 90,000 रुपए। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चों की जो गलती हुई होगी, उन्होंने 90,000 को फटाफट 3:2 में बांट दिया, जबकि यही तो गड़बड़ थी। अब मैं बता देता हूं ये गड़बड़ क्यों है, ये गलत क्यों है। सुनना आराम से, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, क्वेश्चन ने क्या कहा, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट है 90,000 रुपए,
और क्वेश्चन ने ये भी कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ओपनिंग कैपिटल पे दे दिया। भाई एक बात बताओ, कैपिटल अकाउंट ही तो बना रहा हूं मैं एक तरीके से, ए और बी का कैपिटल अकाउंट ही तो बता रहा हूं। इसमें कौन सा नेट प्रॉफिट ऐड होता है? वो नेट प्रॉफिट जो डिविजिबल है, जो बांटने के लिए बच गया। कहता है क्वेश्चन ने कहा कि 90,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो मैंने ऐसे ही तो ब्रॉट डाउन किया होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000, पहले बांटा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट बचा होगा वही तो यहां पर आकर ऐड हुआ होगा। ईमानदारी से बताना, यहां क्या लिखता हूं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, यही तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। तो पहले इस प्रॉफिट तक पहुंच तो जाओ। आपने सीधा 90,000 रुपए यहां ऐड करने की सोची, तो क्या ही सोचा, उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, क्लियरली बोला कि दे दिया। समझ में आ रही है बात? राघव यही गलती हुई। मुझे अभी 270 तक जाना ही नहीं भाई। मैं जो पहले बात समझा रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है? ये ठीक किया तूने, ये ओके किया? तो भाई ये तो करना है ना, वरना जो मर्जी आंसर आया वो शायद गलत आया होगा। अब आराम से समझ लो इस चीज को, ये बात समझ में आ रही है? उसने बोला कि प्रॉफिट 90,000 रुपए है, उसने ये नहीं बताया ना इसमें क्या माइनस किया, नहीं बताया तो कुछ भी माइनस नहीं किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया। और ये भी क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उनको। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, तभी जो प्रॉफिट बचेगा वही तो कैपिटल में जुड़ेगा इनकी। क्लियर है बात? अब मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता आपने किस मेथड से किया, मैं जो मेथड अडॉप्ट कर रहा हूं मैं वो सिखाने जा रहा हूं, आराम से सीख लो इस चीज को। बाबू ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट देख लो, पहला पॉइंट देख लो, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। पर इस क्वेश्चन की दिक्कत क्या है भाई, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तब निकालूंगा ना ओपनिंग कैपिटल गिवन हो। क्वेश्चन ने पूछा मुझसे कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, मुझे तो ये भी नहीं पता ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो भैया मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने ओपनिंग कैपिटल मान ली एक्स और वाई, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 10%, तो यानी कि ये आ गया होगा 0.10 एक्स और ये आ गया होगा 0.10 वाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सुनते जाओ पहले आराम से, ठीक है जी? हाँ जी, इधर देखना, अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0.10 है और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0.10 वाई है, तो प्रॉफिट कितना दिया होगा ए और बी को? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ, ए और बी के हिस्से का मैं प्रॉफिट निकालने जा रहा हूं, अब सुन लेना बेटा, ये यही काम की बात है बाबू। अच्छा अगर ये 5,000 लिखा होता और ये 7,000 लिखा होता तो कितना प्रॉफिट बांट रहे होते हम? फटाफट बताओ। 90,000 में से ये 90,000 रुपए लिखा हुआ है, ये 5,000 ये 7,000, तो कितना प्रॉफिट बांट रहे होते? 78। कैसे निकाला हमने? 90,000 में से ये 5 और ये 7 माइनस कर दिया, ऐसे तो निकाला, और 78 को हम बांट देते 3 2 में। मैं अभी भी वही करने जा रहा हूं, मैंने जान के आपको का फिगर में मान लो, साची रुक जाओ यार। बाबू ए के हिस्से का प्रॉफिट कितना है? 90,000 में से दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, ए को मिल जाएगा 3/5। समझ गए ना? अगर ये 5,000 होता है 7,000 होता तो 90 में से पहले 5 माइनस करते, फिर 7 माइनस करते, जो बचता वही तो बांटते। मैंने भी वही करा, दोनों माइनस कर दिए, जो बचा ए का हिस्सा है 3/5, और बाबू बी का हिस्सा 90,000 में से दोनों माइनस कर दिए, बी का हिस्सा है 2/5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक बात और बेटा, वो मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में ना कहीं अपने बेसिक्स की धज्जियां मत उड़ा लेना, ठीक है? प्ले स्टोर पे हजारों ऐप होंगे, गूगल पे हजारों ऐप होंगे, हजारों लोग सॉल्यूशन डाल रहे होंगे टीएस गरेवाल का, कॉपी कैट मत बनो, एक चीज ना सीख पाओगे, एक चीज भी। रीडिंग कोई नहीं सिखा रहा, एक आदमी बता देना मेरे को जो कहता है अकाउंट्स में रीडिंग इंपॉर्टेंट है, पूरा देश उठा के देख लो, एक आदमी नहीं कहता होगा कि अकाउंट्स में रीडिंग की कोई इंपॉर्टेंस है। सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा बिल्कुल अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ रीडिंग से अहमियत कुछ नहीं है ज्यादा।
इंप्रेस हो जाऊंगा मैं बहुत अगर आपने क्वेश्चन कर दिया, हाँ 2 बार सलामी दे दूंगा, पेपर में कभी नहीं होने का ये क्वेश्चन दूसरों को देखे हुए। तो बाबू अब एक हिस्से का मैं नेट प्रॉफिट लिखने जा रहा हूं, मैंने यहीं से कैलकुलेट किया, मैं ब्रैकेट ओपन करता जा रहा हूं, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 54,000 माइनस 0.10x मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप थोड़े से मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो तो आप 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 3 0.30 डिवाइडेड बाय 5 करोगे 0.06 ही तो आएगा। ठीक है, और सेम बात y के लिए, ये x के सॉरी a के हिस्से का प्रॉफिट है। ठीक है जी, और वो b के हिस्से का प्रॉफिट सेम वे, ब्रैकेट ओपन करो, मैं वैसे घर पे जब क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि मैं इतनी बार कर चुका हूं, मैं बहुत मिनट्स में उड़ा देता हूं, पर बेटा ये इक्वेशन तैयार हुई ओवरपोज करेगा सर, यहां से एक इक्वेशन फ्रेम हो गई, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1,60,000, और दूसरी इक्वेशन यहां से फ्रेम हो गई। जब इनको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है जी, और बाबू देखो, अगर आप कहोगे कि मैं स्पीड पे कर दूं तो यकीन मानना 5-16 होंगे नहीं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर देखना है तो मैं लाइव दिखा देता हूं आपको। ठीक है जी, उड़ा दूं, पक्की बात, देख लो, शायद फिगर्स तक भी मेरे को याद होंगी, शायद, मेरे को पक्का नहीं पता। बाबू x में अगर 0.10x माइनस करो और ये सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1.104x, y 54,000 में 30,000 माइनस करो तो पॉजिटिव 24, और ये पॉजिटिव 24 जब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे बेटा, यानी कि आएगा 136। ठीक है जी बाबू, ऐसे ही पहले मैं x लिखना चाहता हूं दूसरी इक्वेशन का, फिर मैं y लिखना चाहता हूं, y कितना आया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 36,000 माइनस 30, 6,000, 6,000 उधर जाएंगे तो, ठीक है जी। अब सर मुद्दा ये उठता है, ये दोनों इक्वेशन में या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो, तभी तो आंसर आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, वरना अगर मेरे को बताना हो तो आंसर में अगले स्टेप में लिख दूंगा। ठीक है जी, अब बाबू क्या होगा सुन लो, मैं कैसे सॉल्व करता हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे सॉल्व करना सीखा इस इक्वेशन को। ऐसे ही लिखा है ना, ये देखो, मेरे को ये दोनों को बराबर करना है ना, मैंने क्या सोचा कि मैं इसको कितने से डिवाइड करूं, ठीक है ना, यहां मैं उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 1.04 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं पॉइंट से पॉइंट उड़ा दूं तो ये 104 है ऊपर और नीचे 4 है, यानी कि 26 से, अगर आप कैंसिल करो 52/2 आया तो 26। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस टर्म को 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 26 से मल्टीप्लाई करने से 1.04 ही आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लो जी एक बार और लिख देता हूं आपके लिए इक्वेशन, बाबू 1.04x माइनस 0.06y इज इक्वल्स टू 1,36,000, ये आ गया माइनस का 1.04x प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद यही आएगा। ठीक है, और इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद 38,40,000 आएगा, शायद, मुझे पक्का तो नहीं पता पर शायद यही आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लो जिनके पास कैलकुलेटर है, ये हो गया कैंसिल। ठीक है बाबू, ये माइनस का ये पॉजिटिव है, ये 56 है पॉइंट में, ये 06 है, तो ये आ गया होगा 27.50y, और ये जो भी आया होगा कैलकुलेट करके, नहीं नहीं नहीं, ये टोटल करके 38,40,000 आया होगा शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक बार देखना क्या आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके, ये टोटल करके शायद 38,40,000 आ रहा होगा, अगर नहीं देखना क्या आ रहा है। करना 1,34,000 मल्टीप्लाइड बाय 26, फटाफट कर दो यार, है
348400 यार है। चलो राजा बाबू ये आ रहा है 348400, ठीक है जी बाबू। इन दोनों को प्लस कर लो, ये आ रहा होगा 36,20,000, ठीक है जी बेटा। यहां से y कैलकुलेट हो जाएगा 36,20,000 डिवाइडेड बाय 27.50, ये वही आंसर आएगा शायद 131636, ऐसे ही है शायद, ठीक है ना। ये देखो एक मिनट, ये देखो अगर y आया है 131636, मैंने लिख दिया आंसर का, इधर देखना y मैंने किसको माना था क्वेश्चन में, ये भी देख लो एक सेकंड। अच्छा मैंने उसी पेज पे हूं बेटा, y मैंने b की ओपनिंग कैपिटल मानी थी और क्वेश्चन ने यही कहा था कि ओपनिंग कैपिटल निकाल दो a और b की। बाबू b की ओपनिंग कैपिटल आ गई 131636, पहली या दूसरी किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देना, आंसर वुड बी द सेम, यही आएगा, ठीक है जी हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, किसी भी साइड टपकेगा धमाका हो जाएगा। हाँ सर कुछ कह रहे थे अंकुर भाई आप, कुछ समझ नहीं आया भाई। एक बात है बड़ी सीधी सी, आप मेरे को सिर्फ ये बोल दो कि एक बात है बड़ी सीधी सी, आप ये बोल दो कि कैलकुलेशन समझ नहीं आई, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ आप यहां तक बताओ क्या समझ नहीं आया अगर मैंने ये स्टेप बनाए थे, बस बाकी मुझे जानना नहीं, बाकी मुझे भी नहीं जानना भाई। मैं क्या करूं अगर क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप कहो यहां से समझ नहीं आया जी मुझे, भैया मैथ्स नहीं मैं सिखा सकता, क्लास 12th में मेरा काम मैथ्स सिखाना तो नहीं है ना ऑब्वियसली। सर मत करना सर, छोड़ देना 6 नंबर में आएगा सर, प्लीज छोड़ देना, इतने तो दान कर देते हो तुम। ये तो मुझसे उन चीजों पे तर्क कर रहा है जिसका मेरे पास भी इलाज नहीं है। भाई समय लग जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे ये बताओ। बेटा ऐसे क्वेश्चन में समय बचाने का सिर्फ एक तरीका होता है, प्रैक्टिस, सीधी सी बात। अगर मैंने 5 बार प्रैक्टिस करी होगी, मैंने ऐसे नहीं लिख दिया 131636, भाई कोई तो मेमोरी के कोने में पड़ा था ना 131636 आता है, उन्हें चुपचाप चिपका दिया। कायदे से लेनी मुझे इसकी प्रॉब्लम कल थी, मैंने ली नहीं ना। मैंने कल क्या सोचा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले निपटा देता हूं वरना पूरा नहीं होगा, वो निपटा दिया। आज शुरू किया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 दिन पहले करी थी और उसके अलावा 10 बार करा हुआ है क्वेश्चन, पर एक कोने में था कि आंसर ये आता है इस क्वेश्चन का। सर आप भी वही कर सकते हो, हार्डवर्क इज द ओनली की, यूनिक क्वेश्चन है, इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं पूरी किताब में, करना पड़ेगा। हाँ कुछ कह रहा था राघव भाई, तो ठीक है देख। हाँ अब मेरे को ना एक बात और जाननी है राघव, तूने ना मुझसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि ना ए और बी की ओपनिंग कैपिटल मैंने निकाल दी, वो 2,70,000 रुपए आई। मैं अभी देख पा रहा हूं आंसर में, हाँ ए और बी की ओपनिंग कैपिटल मिलाकर 2,70,000 रुपए ही है। अब आगे का क्वेश्चन पूछ, मैंने कहा था रुक जा मैं आंसर करूंगा तब पता लग जाएगा। नहीं हाफ करने का कोई तरीका नहीं है, कोई ना कोई इक्वेशन बना के तो तूने निकाला होगा, ऐसे ही कर दिया। ऐसे तो ऐसे कैसे 2,70,000 आ गया, चल अभी देखता हूं क्या किया तूने भी, उठा तो कहीं से लिया तूने सॉल्यूशन। चलो अच्छा फिर वो, हाँ फाइन बाबू। अभी आपके लिए आज कुछ होमवर्क है, होमवर्क सुन लो। बेटा मैंने ना एक कंसेप्ट शुरू किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शुरू में ही है ना, ये रहा। सबसे पहले मैंने कंसेप्ट शुरू कर दिया था, कंसेप्ट नंबर 2 था मेरा, और मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए थे, 15, 16, 17,
क्योंकि मुझे पता था अभी आपको आगे की चीजें नहीं पता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी हो सकते हैं, 20 अभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 19 करके आएंगे, ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट टेप लाओगे आप, कुछ नहीं है। पर हाँ एक मुश्किल क्वेश्चन साथ में दे रहा हूं, मैंने कहा था मैं एक एक करके जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 करके लाऊंगा, ठीक है जी, इतना करके लाना। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।